एक अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगे कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है, त्याग और तपस्या। हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर। वो चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में बड़ा प्यारा सा। आप 2 भागों में बट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं, ये सिर्फ स्कूल टीचर है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस, इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे, और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, और माहौल बना देंगे एकदम से। जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया। बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से। यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे IAS होते, PCS होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद। अब ये 5 इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी आप देखो, जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। नींद बड़ी प्यारी चीज, और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते। पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं, रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं। आजकल लोग थक कर सोते हैं। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को। कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते, हैबिचुअल है। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूटरी वार्निंग में लिखा हुआ है, टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी। 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए, ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। मंदिर में क्या कसम खा लिया कि आज से शंकर जी की, भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं, जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में, और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब, तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। ये नियम है। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें, भागना नहीं है। पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं
कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार।